नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। संसद का विशेष सत्र चल रहा है और इस विशेष सत्र में तमाम पार्टी के नेताओं को बोलने का मौका मिला है। तो एनसीपी की नेता और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार, इनकी बेटी सुप्रिया सुले ने भी संसद में भाषण दिया। लगभग 14 मिनट 30 सेकंड तक उनका भाषण चला, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने भाई अजीत पवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, वॉशिंग मशीन का लेबल लगा दिया और साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और रेखा खींच ली। आज के एपिसोड में हम सुप्रिया सुले के उस भाषण पर बात करेंगे जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर, अजीत पवार की पॉलिटिक्स पर और खासकर बारामती पर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया सुले का वो भाषण सुनते हैं, भाषण का एक हिस्सा सुनते हैं जिसमें उसने अजीत पवार को कटघरे में खड़ा रखते हुए आरोपी की कतार में खड़ा कर दिया। आइए सबसे पहले वो बाइट सुनते हैं। Now, Rakesh ji's two small points I'd like to clarify. He talked about Bhrashtachar. Rakesh ji, I'm completely with you. आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, we will support you 100% because I remember the Honorable Prime Minister coming to Maharashtra आए थे और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने कि इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी। और उन्होंने दो इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में। आई रिक्वेस्ट यू विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फुल ह्यूमिलिटी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए। आई विल सपोर्ट इट होल हार्टेडली। सो आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था, प्लीज आप कर लीजिए। वी विल सपोर्ट यू होल हार्टेडली। ये दोनों नहीं और चार भी है, कोई एसीबी जी है और बहुत सारे हैं। अनदर थिंग दैट यू सेड अबाउट द कांग्रेस, विच आई रिपीट दैट दिस इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स। भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है। सो my suggestion to you is there are many such cases which the Honorable Prime Minister was very deeply pained by. So I understand his pain. उनका जो दुख है भ्रष्टाचार के बारे में, उनको जो करना है वो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे. So is any such things he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support him and we will want to see where is these debates gone. And another thing that he said that कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा बीजेपी का आप देखें तो इट्स वेरी कांग्रेस हेवी. आज अगर आप महाराष्ट्र में या इधर यहाँ भी जब देखें ना, तब बीजेपी कांग्रेस के वाले पुराने एनसीपी पुराने वो आपके यहाँ हमारे से ज्यादा है. हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहाँ ज्यादा है. सो आई थिंक यू रियली नीड टू री इंस्पेक्ट. जैसे 60 साल में आपने किया 60 साल में जिन्होंने जो किया ना, वो आप सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है, इस साइड में अभी कोई नहीं रहा. सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर कंप्लीटली विथ यू, बिकॉज वी आर mostly very honest, committed to the cause why we joined politics. दोस्तों, सुप्रिया सुले, इन्होंने इरिगेशन स्कैम की बात मौका मिलते ही पार्लियामेंट में छेड़ दी. देखिए, यही वो इरिगेशन स्कैम है. 70,000 करोड़ रुपए के करप्शन का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में लगाया था और एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था. आज एनसीपी कहां है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सरकार में बैठे हुए हैं. जिन्हें करप्ट बताया था वो व्यक्ति कहां है? महाराष्ट्र सरकार का वित्त मंत्री बना हुआ. महाराष्ट्र सरकार के सूत्रधार कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, क्योंकि वही अपने आप को चाणक्य कहते हैं और मतलब भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने शरद पवार को शह दी है. तो आखिरकार सुप्रिया सुले ने संसद के पटल पर सिंचन घोटाले की बात करके अजीत पवार के लिए जेल का रास्ता
दिखा दिया है। सुप्रिया सुले ने यह बात साफ कर दी है कि अजीत पवार के खिलाफ उनका सबसे बड़ा जो हथियार है वो हथियार और कोई नहीं बल्कि अजीत पवार के साथ जुड़ी हुई वो करप्शन की फाइलें हैं जिन्हें लंबे समय तक एनसीपी गलत बताती आ रही थी, लेकिन अब सुप्रिया सुले खुद कह रही हैं कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने इसी के साथ बैंक घोटाले की भी बात कही। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, महाराष्ट्र में कई सारी कोऑपरेटिव बैंक पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद करवा दी है। खासकर वो कोऑपरेटिव बैंक है और पतपेढ़ी संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बंद करवा दी है। बैंक लोन घोटाला है, ये लोन घोटाला भी कई सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ का है जिसे लेकर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। दोस्तों, सुप्रिया सुले को आखिरकार जब मौका मिल गया तो उन्होंने भी अपने भाई की करप्शन की बातें इशारों ही इशारों में नहीं बल्कि खुलकर सदन के पटल पर रख दी। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी इंक्वायरी करे ताकि वित्त मंत्री अजीत पवार कहीं ना कहीं इसमें फंसे रहे। दोस्तों, सुप्रिया सुले ने आज वो बात बताई कि कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता बीजेपी के साथ हैं। मैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र की राजनीति में लगभग बीजेपी पार्टी में 30 से 40% आयाती नेता सांसद बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में जो वरिष्ठ थे वो बीजेपी में अब वरिष्ठ हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे, अब बीजेपी में वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं। प्रसाद लाड़ एनसीपी के नेता थे, अब बीजेपी के नेता हैं। महाराष्ट्र के स्पीकर नार्वेकर ये भी पहले एनसीपी में थे, अब बीजेपी के नेता हैं। ये फहरिस्त दोस्तों बहुत लंबी है। 30 से 40 जितने एमएलए दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं और इसीलिए सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि आप तो हमारे आयाती नेताओं के आधार पे चलने वाली पार्टी है। सुप्रिया सुले ने तीसरा भी मुद्दा उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम कहेंगे कि सुप्रिया सुले बारामती की जनता को धन्यवाद कहती हैं। दोस्तों, ये एक पेन पॉइंट है सुप्रिया सुले के लिए। अजीत पवार बारामती सिटी से एमएलए हैं और बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सुप्रिया सुले सांसद हैं। अगर भाई और बहन के बीच में लड़ाई हुई और अगर अजीत पवार बैक ऑफ हो गए तो सुप्रिया सुले अगली बार संसद नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए अब की बार जो मराठा आंदोलन हुआ उसमें अजीत पवार सरकार से बाहर निकलो ये जो नारे लगे, ये नारों को हाईलाइट किया गया। बड़े पैमाने पे वो अलग अलग जगहों पर न्यूज आई, क्योंकि बारामती की जंग ये पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जंग के इक्विवेलेंट है। सुप्रिया सुले बारामती से जीतेंगी या नहीं जीतेंगी इस पर इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन संसद के अपने भाषण में सुप्रिया सुले ने बारामती की जनता का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, 3 मुद्दों पर सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार को खींचा है। 1, करप्शन के घोटालों की जांच की जाए। 2, बीजेपी की लॉन्ड्री, आयाती नेता। और 3, बारामती की जनता का धन्यवाद। सुप्रिया सुले के इस भाषण की गूंज महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इस समय तो नहीं गूंजेगी, क्योंकि अक्सर मीडिया में यही बातें ज्यादा आती हैं जिसमें मिर्च मसाला हो। लेकिन दोस्तों, इस तरह के जो भाषण होते हैं वो भाषण उस पार्टी के नेता के मन में चल रही बातों का आईना होता है। इससे आने वाली रणनीति क्या होगी इस पर कयास लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने सुप्रिया सुले की संसद में दी हुई स्पीच पर बात की। क्या आप भी इस बात के साथ सहमत हैं? यदि हैं
तो वीडियो के नीचे अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और 4 PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।